कोई व्यक्ति किसी संत के पास गया, जिज्ञासु था। जिज्ञासु उसको कहते हैं जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, जो कुछ जानना चाहता है। और महापुरुषों के चरणों में जाओ तो ये प्रयास करो, ये भाव लेकर जाओ कि हम उनके चरणों से कुछ जानकर लौटें। गुरुजनों के, संतों के चरणों में जानने जाओ। क्योंकि कई बार हम महापुरुषों के, संतों के चरणों में भी व्यर्थ की बातें, संसार की चर्चा, जगत की इच्छा लेकर चले जाते हैं। महाराज बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पैसा नहीं है, यही बातें हम संत महात्माओं के चरणों में जाकर करते हैं। और इन बातों से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो तुम प्रारब्ध में जो लिखा कर लाए हो उतना मिलेगा, नहीं लिखा कर लाए हो तो नहीं मिल सकता। इन बातों से किसी संत महात्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये सब प्रारब्ध वशात हमको प्राप्त होता है। इन बातों से किसी संत का कोई लेना देना नहीं। महापुरुषों के, संतों के चरणों में जाओ तो अच्छी जिज्ञासा लेकर जाओ, कोई अच्छी बात उनके चरणों में जाकर पूछो, जो सुनकर तुम्हारा कल्याण हो, जानकर तुमको आत्म शांति मिले। तभी हमारे यहां संतों के संग को संग नहीं कहा गया, उसको हमारे यहां एक नाम दिया गया, सत्संग। क्या नाम दिया? सत्संग। उनके संग से हमको सत मिल जाए। सत माने ईश्वर। हम कहते हैं ना हरि ओम तत् सत, ये सब भगवान के नाम हैं। यानी जिसका संग करने से वो सत मिल जाए, वो ईश्वर मिल जाए, उसके संग को कहते हैं सत्संग। सत्संग शैवधृण्णाम। तो वो जिज्ञासु उस संत के पास गया। उसने बड़े भाव से जाकर ये प्रश्न किया कि महाराज जी, भगवान से मिलने का, उनको पाने का रास्ता क्या है? संत बड़ी मस्ती में बैठे थे तो उन्होंने कहा, बेटा अब उससे मिलने का रास्ता तो वो खुद बता सकता है, मैं कैसे बताऊं? तो उस जिज्ञासु ने कहा, महाराज जी वो खुद बताता तो वो मिल ही नहीं जाता, फिर वो बताने कैसे आएगा? तो संत ने कहा, बेटा तू केवल ये मत सोचना कि वो मुरली लेकर हाथ में या धनुष बाण लेकर हाथ में ही मिलने आएगा। अरे उसके मिलने के रूप तो अनेक हो सकते हैं। अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये दैरो हरम क्या, वो मिलना जो चाहे तो ठिकाने बहुत हैं। उसको मिलना होगा वो तो कहीं भी तुझे आके बता देगा, उसके रूप अनंत हैं। संत ने कहा, आज मैं तुझे भरोसे के साथ कहता हूं बेटा, तू आश्रम के बाहर जा और आज कुटिया के बाहर तुझे जो पहला व्यक्ति मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो तुझे पहला मिलेगा वो ईश्वर ही होगा। जा, और तुझे रास्ता भी जरूर दिखाएगा, तेरा मार्ग प्रशस्त होगा।
उसको बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसी बात है, बाहर जो मिलेगा वो भगवान होंगे? बोले बिल्कुल भगवान होंगे और तुझे रास्ता भी दिखाएंगे। तो वो तुरंत संत की कुटिया से, आश्रम से निकल के भागा। रास्ते में चलता जा रहा था जल्दी जल्दी कि कोई मुझे मिले और भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी बता दे, कौन होगा वो ईश्वर का स्वरूप, ऐसा सोचता हुआ जा रहा था। तब उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बालक, एक बच्चा छोटा सा पतंग उड़ा रहा था। हाथ में उसके डोर है, आकाश में उसकी पतंग है। कभी डोर खींचता है, कभी ढील देता है, छोड़ता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है। पर ध्यान उसका एक बात में है कि कहीं पतंग कट न जाए। तो ये जिज्ञासु वहां से जब निकला तो संत ने तो कहा था जो पहला मिले वो भगवान होंगे और वो तुझे रास्ता भी बताएंगे। तो तुरंत इसने आकर उस बालक को कहा, भैया क्या तुम भगवान हो? बालक ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपना पतंग उड़ाता रहा। उसका ध्यान तो पतंग में था ना, कहीं कट न जाए, डोर हाथ से कहीं छूट न जाए। फिर इसने पूछा, भैया क्या तुम भगवान हो? जब 4-5 बार इसने पूछा, बार बार पूछा, क्या तुम भगवान हो, क्या तुम भगवान, तो उस बच्चे को गुस्सा आ गई। उस बच्चे ने कहा, क्या तुम पागल हो? क्यों मुझे तंग करते हो? बेकार का प्रश्न करते हो? तुम देख नहीं रहे मैं पतंग उड़ा रहा हूं, क्यों परेशान करते हो? जाओ अपना काम करो। बच्चे ने डांट दिया। वो व्यक्ति थोड़ी देर खड़े होकर फिर उसको देखता रहा, बच्चे को। बाद में वो हताश होकर, निराश होकर संत के पास लौट आया और कहा कि महाराज जी आपने तो ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मैंने आपको कहा था ना, ये संभव ही नहीं कि भगवान इस प्रकार से सड़क पर मिल जाएं। आपकी बात झूठी हो गई, मुझे तो कोई भगवान भगवान नहीं मिले, किसी ने मुझे कोई रास्ता नहीं बताया। संत ने कहा, अच्छा तुझे कोई तो मिला होगा कि कोई मिला ही नहीं? तो उसने कहा, मिला तो था एक छोटा सा बच्चा, पर वो कोई भगवान थोड़ी था, उसने तो मेरे से बात तक नहीं की, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। अच्छा बेटा, लेकिन तू मुझे ये तो बता कि वो बालक क्या कर रहा था? कहा, महाराज जी वो तो अपना पतंग उड़ाने में मस्त था, उसको तो मैंने इतना टोका, इतना बार बार कहा, उसने न जवाब दिया, अंत में डांट और दिया, इसीलिए मैं वापस आ गया। वो तो कोई भगवान नहीं था, अपना पतंग उड़ाने में लगा हुआ था। संत ने कहा, क्या तूने उसको गौर से देखा? बोले, हां मैंने बहुत गौर से देखा। वो कभी डोर छोड़ता, कभी खींचता, कभी आगे जाता, कभी पीछे आता, कभी लड़खड़ाता, कभी संभलता। उसको तो होश ही नहीं था वो कर क्या रहा है। उसको होश था तो बस एक बात का कि कहीं पतंग न टूट जाए, कहीं कट न जाए पतंग, डोर न टूट जाए। केवल एक बात में उसका ध्यान था। संत ने हंसकर कहा कि बेटा देख, अब तू पहचान न पाए तो मैं क्या करूं, भगवान तो आ भी गए और तुझे रास्ता दिखा भी गए। बोले, वो कैसे? बोले, वो बालक नहीं, वो भगवान ही थे और उन्होंने खुद तक पहुंचने का रास्ता भी तुझे बता दिया कि जैसे उस बच्चे को होश नहीं था, कभी गिरता, कभी संभलता, कभी आगे, कभी पीछे, ध्यान था तो एक बात में कहीं पतंग न कट जाए। ऐसे ही जगत में रहो, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लड़खड़ाओगे, कभी संभलोगे, कभी आगे जाओगे, कभी पीछे आओगे, लेकिन ध्यान रहे तो एक बात का कि नारायण के बांके बिहारी के चरणों से तार कहीं टूट न जाए तुम्हारा। पहुंचने का रास्ता तो यही है। संसार नहीं छोड़ना, जब तक रहोगे संसार कैसे छूटेगा? रहना तो दुनिया में ही पड़ेगा ना। पर होश एक बात का रहे
कि कहीं उसके चरणों से तार न टूट जाए। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि सत्ये नापद्यते मृतम, सत्य में प्रतिष्ठित हुआ मन वो अमर है। कई बार हम लोगों को लगता है ना कि शरीर की मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है बंधु। मुक्ति न तो शरीर की होती है न आत्मा की होती है, मुक्ति मन की होती है। आत्मा तो मुक्त ही है, जो गीता में गोविंद कह रहे हैं, नैनम चंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक। आत्मा तो नित्य सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है और शरीर तो मरा ही हुआ है। तो मुक्ति न आत्मा की होनी है न शरीर की होनी है, मुक्ति तो केवल मन की होनी है। और भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये बात कही है उद्धव को कि उद्धव, जो मन जगत में लगा है वही बंधन कारक है, और जो संसार से छूटकर मन मेरे चरणों में आ गया वही मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है, वही मुक्ति का द्वार है।